बोले रहे रामचंद्र भगवान की जय। माता आप लोग बोलते हो ना तो ये लगता है कि आज आपने भोजन ही नहीं किया है। भगवान संसार में सच बताना माता, जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी बताना, या दुनिया में मन लगता है क्या? मन केवल भगवान के चरणों में लगता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी उम्र 15, 20 साल, 30 साल तक है, उन्हें संसार में मन लगता है। लेकिन 30 साल के बाद जैसी उम्र ढलती है ना, 40 साल में पहुंचेंगे ना, फिर संसार में मन नहीं लगता। की जय जय श्री राधे। माता हाथ है नहीं क्या? आप लोग हाथ नहीं उठाते हो? अरे जयकार तो प्रेम से बोल दो, जय जय श्री राधे। आइए दूसरा कारण, हर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही भैया उम्र धीरे धीरे। ये हमारे दोनों बड़े प्यारे बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है माताओं, कभी कभी अच्छे लोगों को भी गलत संगत में जाना पड़ता है। खुद रहे गलत जगह चले जाते हैं लोग। ये दोनों ही बच्चे इतने अच्छे हैं, इनका गांव है नंगला चांद, और नंगला चांद में दुर्भाग्य है या इनका प्रारब्ध खराब होगा, पता नहीं किसी की नजर लगी। इतनी बढ़िया कथा हुई, राम कथा हुई, 9 दिन की जगह 11 दिन की राम कथा हुई, लेकिन थोड़े से विवाद में ही इतना मामला बढ़ गया कि हमारे इन बच्चों को भी कारागृह में जाना पड़ा। इतना विवाद बढ़ गया इन दोनों बच्चों को। 5 बच्चे गए थे ऐसे जिनका पूरा जीवन चौपट हो गया। ऐसा पूरे गांव में कोई नहीं हुआ था माताओं। कथा की तो छोड़ो, कथा तो बराम हो गई थी, भंडारे वाले ने कुत्ताओं ने प्रसाद नहीं खाया। तुम लोग कहते हो पक्षी समझते नहीं है, लाखों रुपए का प्रसाद बिगड़ गया, कुत्तों ने मुंह तक नहीं मारा। और ये बच्चे कथा सुन रहे थे, इनका बेचारों कोई दोष नहीं, अब बताने वाला कोई नहीं। पूरे गांव में माताओं, सब गांव के लोगों को 3-3, 4-4 दिन सबको बुखार आया, इतना दुख हुआ सबको। लेकिन माताओं क्या करें, वो कहते हैं होनी तुलसी भरोसे हो के सोए, और अनहोनी होनी नहीं, और होनी होनी। इनका दोष कुछ नहीं था, उस समय होनी होनी थी, होनी हो गई। 9 महीना के बाद इन बच्चों को वहां से मुक्ति मिली। मुकदमा आज भी दोनों पर चल रहा है। 5 लोग थे। तो माताओं कभी कभी हमको, हम सत्य कर रहे हैं, इन्होंने कथा कराई, कथा कराना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन कथा कराने के चक्कर में बेचारे ये वहां चले गए, तो इनका दोष नहीं है, ये इनका कोई प्रारब्ध का ऐसा दोष है माताओं, जो इनको यहाँ आके दंड भोगना पड़ा। एक बार बोलो जय जय सीता। इसलिए माता बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, बहुत ही यार हमसे स्नेह करने वाले थे। आप हमारी यूट्यूब पर वीडियो है देखना, हम इनके जहाँ कथा करने गए तो हर बार इन्होंने नोटों की मालाओं से हमको दाव दिया था। नोटों की मालाओं में यूट्यूब पर कथाएं हमारी पड़ी हुई हैं, आप कभी सर्च करके मान लेना पंडित शिवराज भाई को। तो नोटों की मालाओं से इन लोगों ने हमको दबा दिया था, हमारी गर्दन चमकती थी बस, बाकी कोई अंग दिखाई नहीं देता मालाओं से, इतनी मालाएं थी। हर बार जब भी हम गए तो इतना सम्मान करते थे वो लोग। और यही सब बच्चे थे, इनकी कमेटी थी। हर बार इतना भाव, इतना प्रेम था माताओं। कभी कभी कहते हैं ना, अच्छी चीज को नजर लग जाती है। जैसे राम जी के यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा था, शादी होकर आ गई, लेकिन किसी की नजर लग गई तो राम को वनवास जाना पड़ा। तो कभी कभी भाइयों हम अच्छा करने के साथ गलत हो जाता है। एक बार बोलो रामचंद्र भगवान की। लेकिन दोनों बच्चों को बहुत आशीर्वाद, व्यासपीठ से साधुवाद है। ठाकुर जी अपने चरणों में इन्हें बच्चों को यूं लगाए रहे, इनका मनोभाव और इन आपके चरणों का प्रेम हमेशा बना रहा है। ऐसी परमात्मा से कामना करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहला कारण माता, दूसरा कारण सुनो। एक कलप सुर देख दुखारे, और समल जारंदर मतवहारे।
और शंभु कीन संग्राम अपारा, दनज महाबल मरे न मारा। एक बार जालंधर नाम का राक्षस हुआ। एक बार भगवान भोलेनाथ का ही बेटा है जालंधर। किनका बेटा है? भोले बाबा का। और भोले बाबा का बेटा एक दिन का तेज भोले बाबा के निकला तो जमीन पे आया तो उसे ब्रह्मा जी ने उठा लिया। और ब्रह्मा जी ने उठा करके उसे को जल में डाल दिया। यह भयंकर रोने लगा और रोना सुन के ब्रह्मा जी ने तुरंत इसे उठा लिया। तो रोते ही समय उसकी भगवान ब्रह्मा की इसने दाढ़ी पकड़ लिया। दाढ़ी को पकड़ लिया भगवान रोते रोते। तो जल में गिरने से जालंधर हो गया ये। अब जिस जालंधर हो गया, इसकी शादी बिरन नाम की लड़की से हुई जो काल नेम की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? काल नेम की। और काल नेम द्वापर में आकर के द्वापर में आके कंस बना। तो इसकी पत्नियों का नाम है अस्थि प्राप्ति, जो मगध के राजा जरासंध की बेटियां थी। तो काल नेम ही द्वापर में आके कंस बना। उस काल नेम का वध विष्णु भगवान ने किया। कि काल नेम जब अत्याचार करने लगा, उसने अपने शरीर को 4 भागों बांट लिया। तो भगवान ने उसका वध कर दिया। भाई काल नेम विष्णु भगवान ने मारा था काल नेम को। भाई काल नेम जो हनुमान जी को उसने सजीवन बूटी ले जाते समय जकड़ रखा था, भाई काल नेम है। इसी की बेटी है वृंदा। ये जालंधर की पत्नी थी। और इतनी पतिव्रता थी माता, इतनी पतिव्रता थी कि पति के चरणों में बहुत स्नेह करती थी। जालंधर को पता चला कि देवताओं ने मिलकर के मेरे पिता समुद्र की मंथन किया, तो उसी की याद करके इन्होंने देवताओं से लड़ना प्रारंभ कर दिया। और देवताओं से संग्राम हुआ, देवता सब हार गए। ये हमारे भैया की माता जी हैं, खुर्नपुरा से आई हैं। वो भैया दूधिया हैं, मुझे याद नहीं है क्या नाम है। एक बार कथा में ये माता परीक्षित बनी हैं। हाँ, वो दूध लेते हैं भैया, क्या नाम? महावीर। हाँ, महावीर की माता जी हैं जी। बोले आनंद कंद भगवान की याद हो जाता कभी कभी। तो माताओं, अब ये युद्ध कर देवताओं से युद्ध कर लिया। देवता हार गए, सब हार करके भगवान शिव के पास गए। तो शिव जी भी माता के सामने हार गए। उनका त्रिशूल इसने छीन लिया, ब्रह्मा जी की डांट को नोच लिया। अब जब भगवान विष्णु इसने शिव जी को भी हरा दिया, तो इसके मन में पाप आ गया। और शिव जी का रूप बन के एक दिन ये पार्वती के पास गया। ध्यान तो सुनना, ये भी कथा है। पार्वती के पास गया, पार्वती को पता चला। तो भोले बाबा ने कहा मुझसे तो हारेगा नहीं, मैं तो इससे हार गया हूँ, क्या करूं? तो मैया पार्वती कंदरा में चली गई। और कंदरा में जाकर के उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया कि प्रभु आ जाओ, नहीं ये पापी मुझे भी ले जाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। तो भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं लड़ूंगा तो उसके सामने मैं भी हार जाऊंगा, भाई बलवान है। तो भगवान ने कहा ये लड़के और आयत के अंदर शक्ति क्या है? तो भगवान विष्णु ने ध्यान किया। तो भगवान को लगा कि इस पर अपनी पत्नी की शक्ति है। इसकी पत्नी वृंदा बड़ी पतिव्रता है, उसकी शक्ति से ये लड़ रहा है, इसलिए मर नहीं रहा है। मरता ही नहीं माता किसी के बूते ये। तो विष्णु भगवान ने सुंदर वृंदा के पति जालंधर का रूप बनाया। और भगवान गए और जा करके भगवान एक खटोला बिछा हुआ था, वृंदा पूजा करके निकली और खटोला पे भगवान विष्णु जाकर लेट गए। और जैसे ही वृंदा ने देखा, बोले हैं तुम? अरे तुम तो युद्ध करने गए थे। वृंदा की इतनी बात सुनकर के भगवान को हंसी आ गई। और जो भगवान हंसे तो वृंदा ने पहचान लिया, जिकवा तुम कौन हो? तो वृंदा ने अपने विष्णु भगवान को पति रूप में देखा, तुरंत उसका पतिव्रता धर्म हो गया और भगवान शिव का वध कर दिया। आनंद कंद भगवान की। तो तुरंत वृंदा ने कहा तुम कौन हो, मुझे सही बताओ ना, श्राप दे दूंगी। तो भगवान तुरंत रूप में आ गए। वृंदा ने कहा तुम छलिया हो और तुमने मेरे साथ छल किया, अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। देखो वृंदा की तो मजाल का है माता, भगवान को श्राप दे दे, ये तो सब भगवान ही करा रहे हैं। क्या कहा? क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ पहला, कि पहले तुम पत्थर बन जाओ। तुम पत्थर दिल के हो, तुमको शर्म नहीं आई मेरे साथ छलने में? तुम तो पत्थर दिल इंसानों, पत्थर हो जाओ। तो भगवान ने कहा वृंदा मैं भी तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तो पत्थर बेसंग मुझे बना दे, लेकिन मैं भी तेरा इतना प्रेमी हूं कि तू भी मेरे बिना चैन तुझे नहीं मिलेगा। लेकिन तूने मुझे श्राप दिया, मैं तुझे वरदान देता हूं कि अगले जन्म में तू तुलसी बन के प्रकट होगी
और मेरी पूजा में सबसे पहले तुझे लगाया जाएगा, जब तक तू नहीं लगाई जाएगी तब तक मैं पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा वरदान दिया। दूसरा वरदान दिया कि जैसे तुमने मेरे पति की अनुपस्थिति में मेरे साथ छल किया है, वैसे ही तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई हरण करके ले जाएगा अगले जन्म में मेरा पति। इसलिए मेरा पति अगले जन्म में जाकर रावण बनेगा और तुम राम बनोगे, तुम्हारी पत्नी सीता का मेरा पति अपहरण करेगा। ये श्राप दिए। तो भगवान ने कहा वृंदा तुझे मैं श्राप दे रहा हूं, तो तुलसी बनेगी। तो वृंदा का पूरा शरीर माता और राख हो गया। भगवान उसी राख में लौटने लगे। इतना प्रेम भगवान वृंदा से करने लगे। तो आप माता वो शरीर जो राख बन गई वही गंडकी नदी बनी नेपाल में। जो वृंदा के शरीर की राख बन गई वो गंडकी बनी नेपाल में नदी। और उसमें दामोदर कुंड है। दामोदर कुंड में ही आज शालिग्राम भगवान विराजमान होते, जो पत्थर बन गए भगवान विष्णु, उनका शालिग्राम रूप बना। तो आज भी गंडकी नदी में जाइए, अच्छे शालिग्राम भगवान चाहिए तो तुलसी का पौधा ले लो, श्यामा तुलसी का पौधा, रामा का नहीं श्यामा का, तुलसी का पौधा लेकर के धागा में बांध करके उसे दामोदर कुंड में छोड़ दो। तो बढ़िया जो शालिग्राम होंगे असली वो तुलसी से चिपक जाएंगे। बोली आनंद कंद भगवान की। तो वो भगवान ने दिया। तो आज भी देखो माताओं, इसलिए हम कार्तिक महीना की देवठानी जो एकादशी आती है उस दिन शालिग्राम भगवान तुलसी का विवाह कराते हैं। बोली आनंद कंद भगवान की। ये कथा स्कंद पुराण में विस्तार से आई है। कौन से पुराण में आई है? ये कथा स्कंद पुराण में विस्तार से आई है, तुलसी और शालिग्राम के विवाह की। अब सुनो, कोई लोग कहते हैं भगवान होकर के भगवान ने वृंदा के साथ छल किया। या जी महाराज, सत्ताना भगवान ने कतई अनीति नहीं की, कोई नहीं सिद्ध कर सकता। अब समझ लो भगवान ने ऐसा क्यों किया। देखो, जैसे माताओं युद्ध होता था पहले, तो सैनिक लोग ऊपर तक लोहे का कवच पहनते थे। माता कवच, लोहे का कवच पहनते थे, तलवार नहीं लग जाए। तो किसी का वध करना होता था तो पहले तलवार को हटाना, कवच को हटाएंगे, क्योंकि व्यक्ति धर्म के अधर्म, धर्म का आचरण लगा करके कवच पहन करके अधर्म कर रहा था। कवच लगा था सतीत्व का, वृंदा का सती का, तो उसने कवच लगा लिया ऊपर, उससे मन नहीं रहा था, लेकिन उस कवच के अंदर वो अधर्म कर रहा था। अगर एक वृंदा का सत्य भगवान भंग नहीं करते तो उसके कारण पता नहीं कितनी पतिव्रताओं का सिंदूर उजड़ जाता। देखो माताओं, अगर एक कार्य करने से और हमें सुकून मिलता है, जैसे आपकी उंगली में कोड़ हो जाए माताओं, ठीक मत समझ रही हो, कोई ऐसा रोग हो जाए आपकी उंगली में और डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर कहे सुनो भैया अगर उंगली ये ठीक तो होगी नहीं, अशोक भैया अगर ठीक नहीं करवाओगे तो पूरे शरीर को ले जाएगी। तो क्या करें? बोले समझदारी इसी में कि जा उंगली को कटवाए दो। तो तुम्हारे अगर एक आदमी की वजह से तुम्हारे परिवार की नाक जा रही है तो समझदारी यही है कि बा आदमी को घर से निकाल दो। अरे बा एक ही तो निकले हो, पूरे परिवार की इज्जत बचाई, पूरे गांव में एक आदमी खराब है, वह आदमी की वजह से पूरे गांव की बेइज्जती हो रही है। तो ईमानदारी से आदमी को घर से निकाल लो, गांव से, चल भाई निकल, तेरे गांव से पूरे गांव की बदनामी हो रही है। अरे पूरा गांव तो बेइज्जती होने से बचेगा, अब पूरा शरीर न जाए हमारा, इससे बढ़िया कि उंगली कटवा दो। तो एक ही उंगली जाएगी, नहीं तो पूरा शरीर चला जाएगा, उससे बढ़िया कि उंगली कटवा दें। ऐसे ही कभी कभी लोग धर्म के आड़ करके, अब आप बताओ कोई आप गंगा जल, गंगा हमारे लिए पवित्र होती है माता, बहुत पवित्र होती है, माँ के बराबर दर्जा दिया गंगा को, और उसी गंगा जल में कोई दारू मिलाकर हमें पिला दे तो सच बताओ हम पिएंगे क्या? क्योंकि बेशक गंगा जल पवित्र है, लेकिन दारू मिली है हमारा धर्म खराब हो जाएगा, हम नहीं पिएंगे। ऐसे ही माताओं, कभी जब ठाकुर लोग, छत्री लोग थे तो और लोग विदेशी लोग छत्री के सामने जीत नहीं पाते थे, तो छत्रियों को हराने के लिए उनके सामने गौ माता को खड़ा कर देते थे। क्यों? क्योंकि छत्री कभी गौ माता पे वार नहीं करेगा, क्योंकि धर्म की याद ले ली ना, गौ माता धर्म है और पीछे उसकी याद में अधर्म करने वाले लगे हैं। ऐसे ही चंद्र ने अपनी पति के सतुत का कवच पैर रखा है और अंदर ही अंदर वो धर्म की दिखा करके अंदर ही अंदर अधर्म कर रहा है। तो भगवान को लगा कि जब तक इसका कवच नहीं तोड़ूंगा तब तक ये मरने वाला नहीं है। इसलिए भगवान पतिव्रता वृंदा के पास गए और भगवान ने गलत नहीं किया माताओं, क्या किया? संसार की हर माताएं भजन करें, पूजा करें, जप करें, सब यही चाहती हैं कि पति रूप में हमें भगवान का दर्शन हो। क्या चाहती हैं?
भगवान का दर्शन तो हो लेकिन पति के रूप में हो। कहती है माता क्या नहीं कि भगवान हमें पति रूप में दर्शन दो, हर माता कहती है। तो बताओ भगवान ने वृंदा को पति रूप में दर्शन तो दिए, कोई अलग तो दिए नहीं, पति का रूप बनाया तो भगवान ने वृंदा को दर्शन दिए, जो उसने मांगा भगवान दर्शन दे दिया। तो भगवान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, भगवान को टीका टिप्पणी करने की जरूरत। लोग हमसे पूछते रहते हैं महाराज क्या भगवान ने गलत नहीं किया, किसी के साथ छल करना ऐसे छल करना चाहिए। भगवान ने कोई अनीति नहीं की, ये कोई सिद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने अनीति नहीं की, केवल रूप बनाया। तो माताएं जप करती हैं, तब करती हैं, भजन करती हैं, साधना करती हैं कि मैं भगवान का दर्शन जाए। तो भगवान ने पति रूप में दर्शन दिया, उसका पति हुआ और उसके द्वारा मारा गया। कंद भगवान की भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, भगवान का दूसरा कारण है राम बनकर आने का, कि जालंधर रावण बनेगा तो भगवान उसे मारने के लिए राम बन के आएंगे। इसलिए परमात्मा में दूसरे जन्म में भगवान को राम बन के आना पड़ा, दूसरा ये कारण है। अब तीसरा कारण सुनो, क्या बाबा जी संकेत दिया मानस में, अरे नारद साप दीन एक बारा, नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगे अवतारा, अवतारा, गिरजा चकित भई सुने वाणी, जाचक भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत सुन ज्ञानी, गिरजा चकित भई सुने वाणी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। तीसरा कारण यह माताओं कि एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया और उस कल्प में भगवान को राम आना पड़ा बन करके। तीसरा ये कारण है, जब ये बात सुनी कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया तो तुरंत मैया ने कहा ये कैसे हो सकता है, अरे वो तो ज्ञानी और मेरे गुरु हैं, गुरु पर कितना विश्वास है, ऐसा होना चाहिए शिष्य को अपने गुरु पर विश्वास, दृढ़ विश्वास है कि नहीं मेरे गुरु तो बहुत ज्ञानी है, वो कैसे श्राप दे सकते महाराज। तो भगवान मुस्कुरा गए, बोले देवी ये संसार में जरूरी ना है तो कोई ज्ञानी बनो रहे हमेशा है, ये सूत्र माताओं, भगवान की जब तक कृपा है तभी तक आप ज्ञानी हैं, तभी तक आप अच्छे हैं, तभी तक जितने सब भगवान की कृपा है। कि बोले महेश तो ज्ञानी कोई न मूड, जय जस रघुपति कराई जब सो तसे छन हो। जहां पर भगवान कृपा करते संसार में माता न तो कोई ज्ञानी है, न कोई विद्वान है, न कोई मूर्ख है, लेकिन जहां पर भगवान कृपा करते हैं भाई मूर्ख बनता है और भाई ज्ञानी बनता है, ये तो भगवान की कृपा है। तो मैया ने कहा ये कैसे, माताओं हम तो कठपुतली हैं, प्रभु जैसे नचा रहे हैं, भगवान कब क्या करेंगे कोई पता नहीं। किसी ने हमसे एक दिन पूछा महाराज कि भगवान करते क्या हैं, किसी ने कहा कि भगवान करते क्या हैं, तो सुनो माता भगवान क्या करते हैं, वो यही करते हैं कठपुतली की तरह हमें नचाते हैं, हमें बना लो हाथ, हमें बना लो अपनी कठपुतली और चाहे जैसे भी नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। तो भगवान हर जीव को नचा रहे हैं, हर जीव भगवान की माया में नच रहा है, वे भगवान की कृपा है माता। देखो एक राजा था, ध्यान तो सुनना आप, एक थोड़ा सा कथानक। एक राजा था, अब ये कथा है सुनना, भोले बाबा देवी को समझाना है कि देखो कोई ज्ञानी नहीं होता है, कोई मूर्ख नहीं होता है, ऐसे भगवान चाहें तो कब किसी मूर्ख बना दें और कब किसी विद्वान बना दें, भगवान की कृपा है। कैसे, एक राजा था और उसके मन में 3 प्रश्न थे, ध्यान से सुनना कथा को। एक राजा था, उसके मन में 3 प्रश्न थे माता, जहां भी जाता वही बात करता, क्या कहता था, ये बताओ भगवान है, कोई कहता है तो फिर भगवान कितने हैं, कोई भोले बाबा, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई काली मैया है, भगवान कितने। दूसरा
बोले भगवान हैं तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान है तो दिखाई, पहला एक भगवान कहें, दूसरा है तो दिखाई क्यों नहीं देता, और तीसरा ये कि भगवान करता क्या है। तीनों बात, भगवान है कितने हैं, दिखाई क्यों नहीं देता और करता क्या है। ये जिज्ञासा राजा की, जिसको पूछे कोई बताए नहीं तो छोड़ दे। एक बार कोई अच्छे महात्मा उधर से गुजर रहे, राजा अपने जा रहा था तो राजा ने रोक लिया। राजा ने महात्मा को रोका, वाला प्रणाम बाबा जी के आशीर्वाद। बाबा हमारे 3 प्रश्न हैं, पूछो कि भगवान कितने हैं, और भगवान जब हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, और भगवान करता क्या है। तो बाबा जी ने कहा, लाला सुन, प्रश्न तो तेरे बढ़िया हैं, लेकिन सच बताना तू गलत पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि पूछने वाला नीचे होता है और बैठ सुनाने वाला ऊपर होता है, और तू पूछने वाला ऊपर है और सुनाने वाला नीचे में खड़ा हूं, कैसे सुना दूं। तो राजा को लगा कि महात्मा की बात में दम है। राजा तुरंत उतर गया, बोले महाराज अब आप बैठो, हमें बताओ। ठीक है, ये बता, तू ऐसे ही पूछना चाहता है कि सब लोग जाने तो? बोले महाराज सब जाने तो बढ़िया बात है, तो फिर एक तारीख निश्चित कर लो। एक तारीख निश्चित हुई। बोले 1 महीना तक तुम अपने नाम में रखो और तारीख निश्चित कर लो, हमारी राशन पानी की व्यवस्था करो, माइक लगवाओ, टेंट लगवाओ, साउंड लगवाओ। एक निश्चित दिन हो गया कि मान लो 22 तारीख से तुम्हारे जहाँ प्रवचन होगा। ब्याज जी, एक तिथि निश्चित हो गई, ढिंढोरा पिट गया, धीरे धीरे तिथि निश्चित हो गई। एक किसान रहता था, किसान बाबा की किसान से मित्रता हो गई। जगह देख सुन, एक दिन तो मैं काम करना, तू मेरे चेला है और मैं तेरो गुरु हूँ, एक काम करना है। क्या? धीरे धीरे 22 तारीख आई। गुरुजी ने क्या किया, जो किसान था किसान को मुंडन कराओ, दाढ़ी मूछ मुड़वाई, और जो अपने गेरुआ वस्त्र है किसान को पहनाए थे, और किसान के जो कपड़े थे अपना पहन लिए फटे पुराने। और 22 तारीख को सीधे महाराज राजा के आश्रम पहुंचे। दरबार में भीड़ लगी हुई थी, टेंट लगा, साउंड लगा, भाई पहुंचे। राजा ने देखा कि जो महात्मा है वो तो किसान बन गया है कपड़ों में, और ये कोई महात्मा हो, और ले जाकर आए, आसन दिया, बैठे। अब गुरुजी बैठ गए, जो चेला है वो गुरु बन के बैठ गए ऊपर, और महात्मा गुरु बैठ गए नीचे। और राजा को प्रणाम करना पड़ा कि संत के भेष में। तो कही महाराज बोलो तुम्हारे क्या प्रश्न थे भाई केवल। तो राजा ने प्रश्न किया, महाराज मेरे 3 प्रश्न हैं। क्या? और महाराज समझा के लाए उनको कि तुम्हें बोलना कुछ नहीं है, इतना कहना है कि इसको हम क्या बताएंगे, हमारे चेला बताए देवे हो, जो महात्मा बन गए चेला। तो कही क्या कि भगवान कितने हैं, और भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता है, और भगवान करता क्या है। तो जो किसान तो कुछ जानता ही नहीं था, वो तो महात्मा बनाए दो। तो बाने सारों करो, महाराज इसको हम क्या बताएंगे, इसको तो हमारा चेला बता देगा। कि ठीक है चेला बतवाओ। तो जो महात्मा किसान बन गए वो खड़े हो गए, उनके सुन राजा, तू राजा है, तेरे जहाँ मोहरे हैं क्या, अतरपी मोती हैं? बोले हैं। एक थार भरवा मोती का, एक थार मोतियों का भरवाया और भरवा के सामने रख लिया। तो कही सुन, क्या महाराज गिन, अब मोती को गिन। और राजा ने एक उठाया, बोले कितना है? बोले 1, इधर रख दे, इधर रख दिया। ठीक है, और उठा, कितने हो गए? बोले 2। बोले 2 नहीं, मोती तेरे हाथ में कितना है? बोले 1। मोती तो एक ही है हाथ में, लेकिन गिनती में 2 है, मोती एक ही है। बोले महाराज ये तो तुम्हारा तर्क है। बोले नहीं, मोती गिनने में 2 हो गए मास्टर साहब, लेकिन हाथ में तो एक ही है। ईमानदारी बताना। ऐसे तीसरा उठाया, चौथा उठाया। राजा की समझ में आ गया कि परमात्मा तो एक ही है, ब्रह्म को द्वितीय मनाति सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान एक ही है। लेकिन आपको राम जी पसंद है तो आप राम जी से प्रेम करने लगे, इनको कृष्ण जी पसंद है, कृष्ण प्रेम करने लगे हैं। उनको भोले फक्कड़ भोले बाबा आनंद दे रहे हैं तो उनको भोले बाबा से प्रेम हो गया। तो उनके रूप रंग आकृति अलग अलग है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो बात एक ही है माता। उदाहरण से समझो, और सोने से माता हो, तुम अंगूठी बनवा लो, जंजीर बनवा लो, कान का नग बनवा लो, तो उनकी आकृति अलग है, नाम अलग है, जंजीर है, अंगूठी है, कुंडल है। लेकिन एक नजर से देखो ब्याज जी तो सब है, तो सोना ही सब है, सोना। ऐसे ही माता हो, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, लेकिन हम यहाँ भटकाएं कि ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं। लेकिन वस्तुतः देखा जाए
तो हमारे अंदर, सबके अंदर ईश्वर का अंश है, सब हम भगवान के ही बनाए हुए हैं, अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको लगता है हम अलग हैं। राजा की समझ में आ गया कि भगवान तो एक ही है, लेकिन अनुभव की बात है। किसी ने अनुभव किया तो राम अनुभव में आ गए तो राम भगवान, किसी ने अनुभव किया तो कृष्ण आ गए अनुभव में तो कृष्ण भगवान। ऐसे ही दूसरा प्रश्न, जबकि महाराज तो दिखाई क्यों नहीं देते? तो महाराज ने कही, जब बता तेरे घर दूध होता है? बोले हाँ, 1 कटोरा मंगा। 1 कटोरा दूध आया माता हो। अब बाबा जी ने दूध लिया, अब हाथ डाल के, उंगली डाल के दूध में, पहले उंगली डाली ब्याज जी, अब उंगली डाली, घुमाया, फिर पूरा हाथ डाल के दूध को घुमाया। राजा बोला पागल हो गए हो क्या? राजा ने क्या पागल हो गए हो क्या? क्यों? बोले इसमें हाथ डाल के दूध गंदा कर रहे हो? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये सुना है कि दूध में घी होता है। क्या सुना है? कि दूध में घी होता है, तो हाथ डाल के ये देख रहा हूं कि इसमें घी कहाँ है। बोले पागल हो, ऐसे कैसे मिल जाएगा? क्या कहा कि घी ऐसे नहीं निकलेगा? बोले कैसे निकलेगा? पहले इसे गर्म करो, फिर जमाओ, फिर इसका मंथन करो, मंथन करके निकलेगा लोनी, उसको गर्म करो, तब घी मिलेगा। तो महाराज ने कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जैसे दूध में घी है दिखाई नहीं देता, ऐसे भगवान है लेकिन दिखाई, उसको प्राप्त करने के लिए भजन करने पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, और ये सब कर लोगे तो भगवान भी तुझे दिखाई दे देगा। बोले आनंद कंद भगवान की। क्या कि भगवान करता क्या है? बोले ये नहीं, क्या हमारा एक काम करो। बोले क्या? कि जहां हमारे गुरुजी बैठे हैं वो किसान, कि अब तुम कुर्सी पे बैठे हो ना, तो प्रवचन अच्छा नहीं लग रहा। फिर बोले अपने सब कपड़े उतारो, हमारे गुरुजी को पहनाओ। क्या कहा? सारे कपड़े उतार करके हमको पहनाइए। महात्मा ने सारे कपड़े राजा के पहन लिए, मुकुट लगा के सिंहासन बैठ गए, और बाबा जी कपड़े जो किसान वाले थे सब पहन करके राजा बैठ गया नीचे, बैठो नीचे। और भगवान जो महात्मा के रूप में थे, महात्मा जी राजा के कपड़े पहन करके राजा बन के गद्दी बैठ गए। बोले प्रभु प्रश्न का उत्तर दो। महात्मा ने कहा अभी समझ में नहीं आया। बोले नहीं आया। बोले भगवान सब पूरे दिन यही करता है कि अभी तुम राजा है, अब हम राजा हैं, हम किसान थे अब तुम किसान हो। कब ऊपर से किसको नीचे गिराना है, कब नीचे वाले को उठा करके ऊपर बैठाना है, कब किसको ज्ञानी बनाना है और कब किसको मूर्ख बनाना है, भगवान सारे दिन यही करते रहते। एक बार बोलो जय जय श्री। तो भोले बाबा कह रहे हैं हे देवी जी, कब कौन ज्ञानी है कब मूर्ख बन जाए कोई नहीं कह सकते। अब तुम अपने गुरु जी की बात सुनो। नारद जी बहुत विद्वान ज्ञानी हैं, तो सुनो क्या हुआ कि एक बार जग बालक महात्मा ऋषि से कहते महाराज सुनो कि एक बार नारद जी अपने बीड़ा को बजाते हुए घूमते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंचे। तो हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो मन में विचार किया, मैं बहुत घूम लिया, क्योंकि नारद हैं यावर चलते रहते हैं, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते, क्योंकि दक्ष महाराज का श्राप लगा है। जानते हो दक्ष महाराज ने सब इनको क्यों दिया? बताए माता हो तो 1 मिनट में नहीं कर सुन लो। एक महाराज हुए अंगूठा से पैदा महाराज दक्ष। तो दक्ष महाराज ने अपनी अक्षनी, वृक्षों की पत्नी है बर्ची नाम की, उसकी बेटी अक्षनी, अक्षनी से उन्होंने 10,000 बेटों को जन्म दिया। और 10,000 बेटा एक दिन नारद जी को मिल गए। तो नारद जी ने उन 10,000 बेटों को दिव्य ज्ञान दिया। ध्यान से सुन लेना, दिव्य ज्ञान दिया कि बेटा दोनों लंग मुंह करके बहने वाली नदी का नाम बताओ, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम बताओ, वो गुफा बताइए जिस गुफा में घुसा तो जा सकता है लेकिन निकला नहीं जा सकता। बेटा ने कहा महाराज हमको नहीं आता है। तब नारद जी ने बताया कि दोनों लंग मुंह करने वाली नदी का नाम है माया, ये दोनों मुंह करके बहती है। विचित्र भाषा बोलने वालों का नाम है शास्त्र, शास्त्र में लिखा कुछ है और लोग समझते कुछ है। एक बार बोलो उमापति महादेव की जय हो। तीसरी बात कि परमात्मा के चरण वो गुफा हैं जहां व्यक्ति एक बार चला तो जाता है लेकिन फिर दोबारा नहीं आता, क्यों उसका आवागमन खत्म हो जाता है। जब ऐसे विज्ञान सुना तो 10,000 बेटा तुरंत महात्मा हो गए। अब दक्ष को बड़ी गुस्सा आई। एक हमारे मित्र हैं, वो कह रहे भैया हमारी पत्नी खत्म हो गई, बड़ी अच्छी थी उन्हें। अच्छा कैसी थी? वो हमको प्राणों से प्रिय थी उन्हें। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया,
फिर हमने क्या किया, बोले भैया पत्नी गुजर गई 6-7 महीना हो गए, फिर दूसरा रिश्ता आ गया, हमने दूसरी पत्नी कर ली शादी। तो हमने ये भी कैसे लग रही हैं, बोले ये भी हमें प्राण से प्रिय हैं। मैंने अगर जेव गुजर जाए तो तीसरी कर ले को बे, बोले वो प्राण से प्रिय। तो सच बताना माता हो, हर व्यक्ति यही कहता है ये वस्तु तो हमें प्राणों से प्रिय है, ये तो, और हकीकत में ये है माता, कोई प्राण से प्रिय नहीं होता। कोई अगर प्राण से प्रिय होता तो आज तक सब लोग मरने वाले के संग मर जाते, कोई नहीं मरा आज तक। प्राण से प्रिय कोई नहीं होता। ये तो बड़ी मेहरबानी है माता प्राण की, कि ये बात सुनकर के प्राण नाराज नहीं होते, और बाई चांद प्राण नाराज हो जाए और जगह भैया हमसे प्रिय, प्राणों से प्रिय तुम्हें कोई मिल गया है तो तुम उन्हीं को रख लो, हम जाते हैं। तो कोई कहेगा, बोलो, कोई नहीं कहेगा। हो देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दशरथ ने कहा राम तो प्राणों से भी प्यारे हैं, कहने का मतलब ये, लेकिन प्राणों से प्रिय कुछ नहीं होता। इसलिए माताओं, जब प्राण से प्रिय कोई नहीं होता तो राजा के तो वहां प्राण जा रहे थे कि मैं बंद हूं यहाँ पर। भोर होते ही माता स्नान कराया और मैया देवी पर राजा की भेंट चढ़ाने को ले गए, और जैसे ही मारने वाले थे तो एक नौकर ने कहा, सुनते हो चोर ने, पहले देख तो लो ये मूर्ति पर चढ़ाने लायक है नहीं, बल देने लायक है या नहीं, ये खंडित तो नहीं है, अखंडित है क्या नहीं। तो देखा माता तो उंगली कटी, जगह ये तो भाई उंगली कटी है, बोले तो इसकी बल नहीं चढ़ेगी, छोड़ो। आज उंगली कटी तो राजा बच गया, और जैसे ही लाख जान बची तो लाख उपाय, और लौट के मौजू घर को तो प्राण बचे। लौट के महाराज आए घर पर, तब उनको याद आया कि उस दिन मंत्री ने कहा था, ठीक कहा था, आज उंगली न कटी होती उस दिन मेरी तो आज मैं मर गया हो, तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं थे। उसी समय राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया, निकालो जेल में थे। मंत्री ने कहा, प्रभु अब क्या हुआ? कि बोले उस दिन तूने ठीक कहा, अगर हमारी उंगली नहीं कटती तो हमारे प्राण नहीं बचते। बोले भगवान तुमने हमें जेल में डाल दिया राजा, ये भी अच्छा ही हुआ, यही भगवान ने अच्छा किया। बोले ये कैसे? बोले तुम राजा और हम तुम्हारे मंत्री, अगर तुम्हें जेल में डालते और तुम्हारे साथ हम भी जाते, और तुम्हारे साथ हम भी पकड़े जाते, तुम्हारी उंगली पर कटी तुम तो बच जाते, और तुम्हारे संग में हम चढ़ जाते। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इसलिए माता भगवान जो भी करता है हमारे साथ वो अच्छा ही करता है, लेकिन हमको बुरा। तो भगवान ने नारद के साथ अच्छा किया, लेकिन नारद को बुरा लगेगा। एक बार बोलो जय जय श्री राम। अब प्रभु ने नारद जी प्रणाम करके भगवान पे विदा ली। प्रभु ने अपनी माया का पर्दा हटाया, अपनी माया का कौतिक दिखाया, और एक बड़ा सुंदर नगर बनाया। बिरचो मग मौ नगर ते सतजोजन विस्तार। तुलसीदास जी ने पहली बार सतजोजन शब्द का प्रयोग किया है यहाँ इस दोहे में, पहली बार। आगे भी कई बार किया है, आगे भी किया है, एक बार किया नहीं है। बाण बिना भड़का सतजोजन तन परम विशाला भगवान के लिए। सागर पे जो दूसरा मारा मारी को सतजोजन, सतजोजन सागर बा सागर पार मारा बाण जो दूसरा। जोजन सत्य प्रमाण ले धावा। अर्जुन ने कहा भरी सभा में अगर इनकी आज्ञा पा जाऊं तो इसको लेकर के सतजोजन भाग जाऊं। तो सतजोजन शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है मानस में, लेकिन यहाँ प्रथम बार सतजोजन आया है। सत माने होता है 100, योजन माने होता है एक योजन में 4 कोस होते हैं। कितने होते हैं? एक योजन में 4 कोस होते हैं। तो 400 कोस का बड़ा सुंदर नगर बनाया माया का। ये परमात्मा ने अपनी माया का नगर बनाया माताओं। और जो बैकुंठ से भी बढ़िया था, श्रीपुर से अधिक रचना विविध प्रकार। श्रीपुर माने जहाँ लक्ष्मी जी विराजती हैं, जहाँ लक्ष्मी जी का निवास है, उससे भी सुंदर अपनी माया का रूप बनाया। उसमें एक राजा बनाया जिसका नाम सील ने रखा। वो माया का सब कुछ माताओं बनावटी है। ये माया क्या जानते हो?
आगे वैसे प्रसंग आएगा माया का अरण्य कांड में। भगवान से लक्ष्मण जी पूछेंगे माया क्या है, ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, भक्ति क्या है, वो आगे प्रश्न आएंगे। तो माया माता परमात्मा की कोई समझ नहीं पाया। इतना सुंदर नगर बनाया, वहां के राजा बनाया माया का, जिसका नाम रखा शील निधि, और उसी की एक कन्या बनाई, अपनी कन्या, अपने स्वरूप, अपनी माया को भगवान एक लड़की के स्वरूप में डाल दिया, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर कि उसे देख करके काम और रति भी लज्जित हो जाए, इतनी सुंदर। और ओम विष्णुमोहिनी का रूप दिया माया को। और नारद जी जैसे निकले तैसे ही माया के भ्रम में नारद जी को कोई नगर दिखाई दिया। वो कहते नहीं विदेहर सम नचावन हरे, कि परमात्मा जिस पर कृपा करते थे है ना, देखो मूड ज्ञानी इतने हैं नारद जी, लेकिन आज माया के चक्कर में पड़ गए। नगर में प्रवेश किया, इतना सुंदर नगर, आंखों से लगा है, इतना बढ़िया, कहीं ऐसा तो नहीं लौट के दोबारा आ गया हूं कोई मैं श्रीनिवासपुर में। तो वहां देखा कि नगर लोगों की भीड़, तो किसी से पूछा ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है, बोले महाराज वो कह रहा है यार राजा ये नगर है, क्या नाम, अच्छा कौन राजा, बोले शील निधि, अच्छा क्या हो रहा है, क्यों इकट्ठे सब लोग, बोले उनकी बेटी का स्वयंवर है। तो नारद जी को लगा लाओ बेटी का स्वयंवर है तो शील निधि से मिले। महाराज गए, राजा शील निधि से मिले, राजा शील निधि ने प्रणाम किया, वंदन किया, स्पर्श किया, चरण बैठा ले, क्योंकि राजन हमने सुना है तेरी बेटी का स्वयंवर है। हाँ, तो महाराज ने बेटी को बुलाया, देखो सावधानी देखी तुलसीदास जी की, बेटी को बुलाया और राजा बेटी का परिचय करा रहे हैं जैसे कोई अनजान व्यक्ति है। कह रहे महाराज देखो ये हमारी बेटी है, करो प्रणाम। वैसे हमारा यह नियम है कि कोई संत महात्मा आता है तो कहते बेटी बाबा जी आए इनके चरण स्पर्श करो, कहते हैं कि नहीं, लेकिन चरण स्पर्श क्यों नहीं कराए, कि अगर बेटी महात्मा के चरण स्पर्श करेगी तो शिष्य बन जाएगी। और संत तुलसीदास जी चाहते हैं कि बाबा को लड़की पर क्या कराना है, आकर्षित कराना है। तो जब गुरु शिष्या पर आकर्षित नहीं हो सकता तो बड़ी सावधानी रखी, जगह प्रणाम करो, तो प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी को मोहित होना है। प्रणाम किया और जैसे प्रणाम करके नारद जी ने 1 मिनट जैसे लड़की को देखा तो जो कहने वाले थे कि मैंने शिव को जीत लिया, मैं शिव से आगे निकल गया हूँ, मैंने तो कामदेव को हरा दिया, वो उसकी सुंदरता को देख करके माता 1 मिनट में नारद जी मोहित हो गई। और अब तो लड़की को देखते रहे, देख ही माता नजर नीचे नहीं करें। अब शीलन राजा कह रहा महाराज महाराज महाराज, 3-4 बार कहा, तब नारद क्या हुआ, बोले महाराज ये तुम्हारी बेटी है, बोले हाँ। अब नारद जी के मन में आकर्षित हो गया कि ये तो मुझे मिलना चाहिए, कैसे भी मिले ये तो मुझे मिलना चाहिए। बोले इसी का स्वयंवर है, बोले हाँ। बोले महाराज हमारी बेटी का हाथ देखो। तो नारद के मन में और लालसा लग गई, कम से कम लड़की अगर मिल नहीं पाएगी तो कोई बात नहीं, कि हाथ पकड़ के छूने का मौका तो मिल ही जाएगा। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। ज्ञानी कब मूर्ख बन जाए कोई भरोसा नहीं, ले रोज कहता हूँ माताओं आंखों को पवित्र बना के रखो। ज्ञानी नारद जी जैसे ज्ञानी भी आज एक माया की स्त्री को देख करके, और सुनो आज सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये सुंदरता देख रहे हो ना, ये सुंदरता क्या है, ये माता के पुतले को, इस शरीर की माता पैकिंग ही बढ़िया है ब्याज जी, इस शरीर की माता पैकिंग ही बढ़िया है, लेकिन चेकिंग काउदी ने की ना। एक बार बोलो जय जय श्री, चेकिंग काउ तो पैसे की नहीं है, चेक करके देख लो। देखो आंख तुरंत महाराज ने शब्द बदल दिए, क्या बोले, लिखा तो कुछ है हाथों में, लेकिन नारद जी उल्टा पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इस लड़की से जो ब्याह करेगा वो अजरमर बनेगा, 14 ब्रह्मांड का मालिक बनेगा, जगत में उसे कोई अपार हरा नहीं सकता। लिए नहीं लिखा था, लिखा ये था कि इस लड़की का जो पति बनेगा वो दुनिया का मालिक होगा, जगत में उसे कोई हरा नहीं पाएगा और वो संसार मालिक होगा। लिखा तो ये है, लेकिन नारद जी उल्टा पढ़ रहे हैं। क्यों, कि वो आकर्षित होगा। क्या कह रहे हैं, इस बेटी से जो भी शादी करेगा वो अजरमर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, अजरमर हो जाएगा और 14 ब्रह्मांड का मालिक बन जाएगा, उसे संसार में कोई हरा नहीं पाएगा जो इससे शादी करेगा। अब बताओ, इतने आकर्षित हो गए माताओं। अब इतनी सुंदर कन्या है, जब अजरमर बन जाएगा, 14 का मालिक बन जाएगा, तो मैं कौन सा काम करूं, काम को तो मैंने जीत लिया। नारद जी ने क्या सोचा कि काम को तो मैंने जीत लिया है, तो फिर मुझे मालिक बनने में कोई रुकावट नहीं है। एक बात है
इस मेरे महात्मा स्वरूप को ये लड़की पसंद नहीं करेगी। अगर स्वयंवर में 2-4 महीना होते तो भगवान का भजन करता, भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांग लेता। अब तो एक ही रात है। तो नारद जी चलने लगे तो राजा ने कहा महाराज जाते कहाँ हो, रुक जाओ, कल स्वयंवर देख के ही जाना। अब नारद जी को लगा कि जाएं, हमें तो इससे स्वयंवर करना, शादी करनी है, मन में भाव जागृत हो गया। तो नारद जी चले और जाकर के जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर के प्रभु का ध्यान किया। प्रभु तुम्हारे बिन मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। नारद जी ने भगवान से निवेदन किया, मेरा प्रभु तुम्हारे बिन मेरा कोई नहीं है। हे प्रभु तो कहाँ तुम्हें छोड़कर जाऊं, और कोई मेरा सहारा नहीं है। जब करुण पुकार को भगवान ने सुना कि मेरा बालक रो रहा है, तो करुण पुकार सुनकर के भगवान प्रकट हो गए। ये कहीं बताओ नारद जी, प्रभु को प्रणाम किया, बोला प्रभु और कुछ नहीं, क्या चाहते हो? बोले ज्ञान दे दें, भक्ति दे दें, वैराग्य दे दें। नारद जी हाथ जोड़ बोल के बोले महाराज ये तो पूरे हैं, हम पे खूब है, क्यों कि इन्हें छोड़ के मैंने कामदेव को जीत लो, तो ये तो हमारे अंदर खूब है, फिर क्या है? बोले एक बात की कमी है, क्या? कि आपन रूप और देव प्रभु मोही, आने भांति नए पावो होई। केवल और कुछ नहीं महाराज, तुम केवल अपना रूप दे दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जाओ, हमें तुम्हें अपना रूप देते, हरि का रूप दे रहे। हरि माने बंदर भी होता है माता, और हरि माने श्री नारायण भी हैं। हरि का रूप दिया, लेकिन जय वेद होए परम हित कर, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करवन आन कछ, बचनन मृता हमार। जो हम तुम्हारे साथ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो, जाओ, हमने तुम्हें रूप दे दिया। इतना कह करके नारद जी तो माया में विभूषित हो गए, लेकिन भगवान ने अपनी गूढ़ बात कह गए कि हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा हित होगा। भगवान गूढ़ बात कह के चले गए, लेकिन जिसमें तुम्हारा हित होगा हम वही करेंगे, तुम चिंता मत करो, जाओ। भगवान तो अंतर्ध्यान हुए। अब नारद को ये लगा कि मैं विष्णु हो गया हूं। माया में नारद इतने हो गए कि दुनिया के लोग नारद को नारद समझते हैं और नारद अपने को नारायण समझते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। व्यक्ति अहंकार में इतना, देखो ये सब अहंकार का प्रभाव है कि नारद जी को अहंकार हो गया कि मैं शिव से आगे निकल आया हूं, मैंने काम को जीत लिया। तो अहंकार में नारद जी इतने डूब गए कि संसार के लोग तो नारद को नारद समझते हैं और नारद अपने को नारायण समझते हैं। बस यही अहंकार कराता है कि अहंकार में व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है। अब नारद जी धीरे धीरे, दूसरा दिन हुआ तो नारद जी धीरे धीरे जैसे ही पहुंचे कहाँ, उसके दरबार में एक राजा को भीड़ लगी थी। तो नारद का दर्शन देखने के लिए सब खड़े हुए, तो नारद संत हैं तो संत का दर्शन करने को सब खड़े हुए दर्शन के लिए, लेकिन नारद जी भी खड़े हो गए प्रदर्शन के लिए कि मैं भी आया हूँ, मैं कोई कम नहीं कुछ, मैं भी हरि का रूप लेकर आया हूँ। अब नारद जी के रूप को देख करके सब लोग हंसने लगे और नारद जी आगे वाली सीट पे बैठ गए। आगे जैसे पंक्ति लगी ना माता, कहते हैं ना काम कितना बलवान होता है। भागवत जी में लिखा हुआ है कि काम में 1000 हाथियों की ताकत होती है, वैसी 1000 हाथियों की ताकत होती है। ऐसे तो सब बन जाते ब्रह्मचारी, लेकिन अकेले में काम को जीतो तो ठीक बात है। 1000 हाथियों की ताकत होती कामदेव। सज्जनों, आज जो कामदेव को जीता सुनाते हैं, फिर कीर्तन करेंगे। अब 2 गढ़ बैठे हुए हैं माता पीछे, वो कहने लगे महाराज, ब्राह्मण का वेद बना के कहने लगे महाराज आराम से बैठ जाओ। अरे आ रही है, तुम इतने सुंदर हो, धन्य है तुम्हारी माँ को, इतना सुंदर बेटा है, राजकुमार जना है। तुम्हें देखे तुम्हारा ये नहीं लगता है कि शायद विष्णुमोनी किसी को और वर्ण करेगी, वो तो तुम्हारा ही वर्ण कर लेगी। और नारद जी को बड़ी खुशी हो रही है, सुंदर की प्रशंसा, आहा मैं इतना सुंदर हूँ। अब नारद जी को लग रहा है मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन माताओं, उसी बीच विष्णुमोनी सखियों के साथ जयमाला लेकर आई, प्रवेश किया। नारद जी ने जो विष्णुमोनी को देखा उचकने लगे तो नारद जी को देख करके उसने मुंह फेर लिया। क्यों? और मुंह ही नहीं फेर लिया माताओं, नारद जी बार बार जो लाइन में आ रही थी विष्णुमोनी इधर मुंह करने लगे।
तो नारद जी को देख करके कहने लगी कौन है ये बंदर के मुंह वाला, निकालो इसको धक्का, मेरे पिताजी से कहो निकालो धक्का मार करके, ये मेरे विवाह में अशकुन बना हुआ है। गुस्सा इतनी हो गई माता, उसने नारद जी की लान छोड़ दी, उसने जाकर दूसरी लान में आई, लान पूरी छोड़ दी उसने। क्यों? संत थोड़ा अर्थ करते हैं कि मोहनी विष्णु मोहनी है माया और नारद है संत। माया संत को सता नहीं सकती, इसलिए और जो संत की शरण में बैठे हों माया उसको भी प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? माया क्या है? जो माया के इशारों पर नाचे वो जीव, समझ ला माता, जो माया के इशारों पर नाचे वो जीव, जो माया में रहते भी माया से अलग रहे वो महात्मा, और जो अपने इशारों पे नचावे माया को वो परमात्मा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक ही शब्द में, जो संसार में रहते हुए माया के इशारों पे नाचे वो जीव, और जो माया में रहते हुए माया से अलग है वो महात्मा, और माया को अपने इशारों पे नचावे वो परमात्मा। तो वो माया हट गई देख करके, संत की पूरी लान छोड़ दी कि इसमें जब संत बैठते हैं और संत का सबको दर्शन हो रहा है तो माया उसे स्पर्श नहीं करती। नारद जी अब बैठे हैं ना लान में माता हो, तो वो हट गई, दूसरी लान में पहुंच गई विष्णु मोहनी। तो अब नारद जी खड़े होकर के उत्सुकता, मोहिता, आकर्षितता देखो कितनी, उठ उठ के देखने लगे। खड़े हो जाएं, गढ़ कहने लगे महाराज शांति रखो, परिक्रमा करके आ रही है अभी विष्णु मोहनी, अरे यार तुम्हारे शादी विवाह करे, परेशान मत रहो, तुम मुझे तो सुंदर कोई ना तुम्हारे गले में जयमाला, चिंता मत करो। नारद जी को अरे कहूँ ऐसा न हो मेरे गले में वरमाला नहीं डाले। माताओं आज नारद ने माना कि मैं नर बन गया हूं। क्या बन गया हूं? नारद ने माना कि मैं नर से नारायण हो गया हूं, लेकिन अहंकार ने नारद को नर से बानर बना दिया। अहंकार इतना बलवान होता है। नारद ने क्या सोचा कि मैं लगता है नर से नारायण हो गया हूं, लेकिन अहंकार से नर से नारायण नहीं हुए, नर से बंदर हो गए, इतना हुआ। लेकिन माताओं विष्णु मोहनी जो में डोली कोई बढ़िया नहीं मिला। इधर हमारे श्याम सुंदर भी, हमारे राम जी भी अपनी माया को भरने के लिए, क्योंकि माताओं माया भगवान की है, इसे कोई नहीं ले सकता, ये उन्हीं की पत्नी है। भगवान भी मोहिनी के दर्शन में आए और एक राजकुमार बन के आए। भगवान की माया मोहिनी जाकर के भगवान ने गले में माला डाल दी, और भगवान लेकर के अरे दुल्हन ले गच्छ, दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। भगवान जयमाला विष्णु मोहिनी डाली, भगवान ने अपने रथ में बिठाया और विष्णु मोहिनी को लेकर के चले गए। सब राजा निराश हो गए कि मोहिनी को तो विष्णु भगवान ले गए, नारद को लगा के मोहिनी को विष्णु भगवान ले गए। अब ये संसार में माया परमात्मा की भगवान ले जाते हैं, लेकिन भगवान हमको उपयोग करने को देते हैं। ध्यान से सुनो, इस संसार में कंडक्टर साहब, इस संसार में जब तुम नहीं आए थे तब भी तुम्हारा कोई नहीं, कुछ नहीं था, और जब तुम चले जाओगे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं। लेकिन जो आने और जाने के बीच में है वो भगवान ने हमको उपयोग करने का मौका दिया है। भगवान कहते बेटा प्रॉपर्टी तो मेरी है। क्या है? अच्छा ये बता माता, ये दुनिया की जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आज तक का होगी भैया का? बोलो, सब भगवान की है माताओं। लेकिन जो जीव जैसा पात्र है भगवान ने उतना ही उसको अपना उसको उपयोग करने को दिया है कि भैया उपयोग कर, और मेरी जैसी है वैसी छोड़ जा। बोली आनंद कंद भगवान की। तो है सब भगवान की, लेकिन हमको उपयोग करने का मौका मिला है तो हम उपयोग कर लें, ये नहीं समझो कि हमारी है। एक दिन सीता में, सीता माता विचित्र चीज है, 2 मिनट और दो, विचित्र चीज है क्या कि यही सीता हम अपने आप देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई आदमी देखा अरे पर मौत तो देख लो सीता में, तो सच बताना बहुत बुरा लगता है। तो शास्त्र में लिखा गया है कि जो लोग दूसरों से ये कहते जाओ अपना सीता मुंह देख लो, अगले जन्म में जाकर के वही रावण बनते हैं। तो जिन गणों ने नारद जी से कहा अपना मुंह देख लो, वही दोनों गण अगले जन्म में जाकर के रावण बने। नारद जी ने बाहर निकले और बाहर निकल के जाकर एक कुआं में अपना मुंह देखा, तो जैसे कुआं मुंह देखा तो बंदर जैसा मुंह लगा, बहुत भयंकर, एकदम डर गए नारद जी। और दोबारा देखा तो अपना असली रूप दिखाया। असली रूप में ही माता वो गुस्सा कम नहीं हुआ, इतना गुस्सा हो गए कि भगवान कहीं मिलेंगे।
भगवान का दिनों रात कीर्तन गाता हूँ, मैं दिनों रात उनकी प्रशंसा करता हूँ, और भगवान से मैंने मांगा तो उन्होंने मुझे बंदर का रूप दिया। देखूंगा मैं भगवान को, देखूंगा मैं भगवान को। माताओं, ऐसी दशा हो गई। क्या फायदा ऐसी तपस्या करने से? नारद ने तपस्या भी की, समय बर्बाद किया, और क्या किया? केवल अपने पर क्रोध कर पाया, भगवान पर क्रोध किया। देखो इतना गुस्सा आया, इतना किस्सा आया, कहीं भगवान मिलेंगे तो भगवान पर मैं भगवान को देखूंगा। लेकिन माताओं, बड़ी मुश्किल है। नारद जी के जीवन की विडंबना है राजन जी, कि नारद जी ने राम पर क्रोध किया और काम पर प्रेम किया, काम से प्रेम किया, और भगवान राम से अपशब्द कहे, गुस्सा किया। लेकिन भगवान भोले बाबा ने राम से प्रेम किया और काम से क्रोध किया और जला डाला। तो शक्ति तो तुम्हारी है कि राम से प्रेम करो, क्रोध को जला डालो, काम को। लेकिन उल्टा किया किस नारद जी ने। सज्जनों, इधर जैसे ही उनका गुस्सा आ रहा था, उधर हमारे विष्णु भगवान लेकर के किनको? लक्ष्मी माया को लक्ष्मी साथ बैठाल करके, पीछे पंथ मिले दुर्चारी, पीछे पंथ मिले दुनचारी, और संग रमा सोई राजकुमारी। और जनी निकले, जो नारद जी ने देखा तो नारद जी क्रोधित से तुरंत भाग करके घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, सुनो, आज तक तो मैं तुम्हारा गुणगान गाता था। क्या कहा? आज तक तो मैं तुम्हारा गुणगान गाता था, गुस्सा में कह रहे नारद जी। लेकिन अब तुम्हारी संसार को बुराइयां बताऊंगा। क्या कहा? कि अब तक तो मैं तुम्हारी प्रशंसा करता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी संसार को बुराई बताऊंगा। क्यों? क्यों? कि तुमने क्या नहीं किया? समुद्र मंथन हुआ, दारू पिला दी राक्षसन को, अमृत पिलाया दो देवतन को, हैं? असुर सुराप शंकर है, और भगवान शंकर को तुमने विष पिला दिया, हैं? और आप रमा मनुचार, आप लक्ष्मी जी को ले गए और मणि को ले गए। वाह! अब बताओ, क्योंकि महाराज आप स्वार्थी हो, आपका व्यवहार कपटमय है। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को पता नहीं कितने अपशब्द कहे, और कहने लगे, आप स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, और भावे मने करो तुम। महाराज तुम स्वतंत्र हो। देखो यहाँ नारद जी कह रहे हैं भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन एक जगह भगवान कह रहे हैं महाराज दुर्वासा ऋषि से, अहम भक्त पराधीन हा स्वतंत्र। भगवान कहते मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो परतंत्र हूँ। किनके? बोले भक्तों के मैं तो आधीन हूँ, क्योंकि भक्तन ने मोह को नाना भांत नचायो, और जाने जैसो चायो, मैं तो बेसोई बने आयो। भक्तन ने मोह को नाना भांत, तो मैं भक्तों के आधीन हूँ। और नारद जी क्या कह रहे हैं कि तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि तुमको शुभ कर्म सताते नहीं है, तुमको कर्म अकर्म विकर्म कुछ भी लगता नहीं है प्रभु, इसलिए। और नारद जी को गाली देते हुए लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसे क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गया है? भगवान बोले, शांत रहो। आज तक नारद जी के मुंह से मैंने स्तुतियां, प्रार्थना, वंदना, भजन, कीर्तन खूब सुने, लेकिन हम जीवित तो देख ले कि नारद गाली कैसी देता है। बोली आनंद कंद भगवान। यहाँ एक संकेत मिलता है माता हमको, क्या क्या संकेत ये मिलता है कि जिसको अगर सम्मान लेने की क्षमता हो तो अपमान सहने की क्षमता ही होना चाहिए। जिसको प्रशंसा सुनने की क्षमता है तो अपमान भी सुनने की क्षमता होना चाहिए, वही व्यक्ति मान बनता है। भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, और जो ही भगवान ने तो गुस्सा होकर के नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, और पहला श्राप दिया कि मैं आपको पहला श्राप देता हूं कि त्रेता में आप राम का अवतार धारण करेंगे और मानव की देह लेनी पड़ेगी। और दूसरा श्राप ये कि जब मानव की देह लेकर आओगे तो तुम्हारी संसार में कोई मदद नहीं करेगा, केवल बानरों के अलावा, क्योंकि तुमने बानरों का रूप दिया है तो केवल संसार में मस्करे का पात्र मुझको बनाया, इसलिए आकर के त्रेता में तुम्हारी मदद मैं ही करूंगा और कोई मदद करने वाला। तीसरा, भगवान ने तीनों श्रापों को सिरोधार किया, और जब हरे माया दूर निवारी रामान राजकुमारी, भगवान ने जो माया का पर्दा हटाया कोई न दिख पड़ा, और जो माया से पर्दा हटा तुरंत महाराज भयभीत हो गए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े। कही प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्या हो गया था, मुझे विवाह नहीं करना था, मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ना था, महाराज मुझसे क्या हो गया, प्रभु मेरा क्षमा करो, अपराध मैंने जो श्राप दिया वो मृता हो जाए, प्रभु मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कही कछु गलती नहीं गई। बोले फिर मेरा कष्ट कैसे दूर होगा? भगवान ने कही कि जाए जपो शंकर सतनामा होए तुरत हृदय विश्रामा। तुम जाओ तुरंत
और जाओ भगवान शंकर का जाप करो, तुम्हें हृदय को विश्राम मिल जाएगा। नारद जी चले, भगवान अंतर्ध्यान हुए। उधर वो दो गढ़ मिल गए शिव के कि प्रभु हमसे संत का अपमान हो गया, हम क्या करें, हम तो राक्षस। बोले तुम राक्षस तो बनोगे, अगले जन्म में जाओ तुम रावण बनोगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम्हें मारने के लिए भगवान का अवतार होगा। तो हे पार्वती जी, परमात्मा को अवतार लेने का ये तीसरा कारण था। इसी के साथ कथा को विराम। कल राम का जन्म उत्सव कराएंगे। अभी दो कारण और हैं, उन दो कारणों की कथा सुने और कल भाव प्रेम से आए। कल पूरे पंडाल को सजाएंगे, कल राम जी का प्रकट कराएंगे और बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करें आप लोग और इस पंडाल को सजाएं। भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ न कुछ लेके आएं, क्योंकि हम भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे और जब जन्मोत्सव मनाते हैं तो भगवान को बधाई रूप में कुछ न कुछ जरूर देते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब एक साथ मस्ती से मेरे साथ सभी लोग कीर्तन गाइए। आप कीर्तन बोलते हो दुख होता है हमको, एक कीर्तन गा लो, हमारे भैया को थोड़ा जाना है, प्रेम से गा लो। भगवान का स्वरूप देख करके भाव से गो दास कहते हैं, भक्त निवेदन करते हैं, प्रभु मेरे मेरे अवध बिहारी के नैना सखीरी मुँह पे जादू तो करे गए री। मेरे अवध बिहारी के नैना सखीरी मुँह पे जादू तो करे गए री। जादू तो करे गए सोना तो करे गए, जादू तो करे गए सोना तो करे गए। जादू तो करे गए मुँह पे सोना तो करे गए। जादू तो करे गए मुँह पे सोना तो करे गए। जादू तो करे गए सोना तो करे गए। जादू तो करे गए सोना तो करे गए। अवध बिहारी के नैना सखीरे मुँह पे जादू तो करे गए री। ओ मेरे अवध बिहारी के नैना सखीरे मुँह पे जादू तो करे गए री। सारे श्री राम। ऐसे मत हो, ऐसे तो पड़ोसी न आएगो, ताई से भीड़ न है रही है, तुम बोलते ही नहीं हो। ऐसे बोला जाता है क्या? ऐसे कोई बोलो ताली, ये ताली बजाने का तरीका है, कितनी बार बताएंगे, सुनो। ताले में चाबी का, ट्रैक्टर में ट्रॉली का, हैं भोजन में थाली का, बाग में माली का, ससुराल में दारू में प्याली का। जो महत्व होता है वही भगवान की कथा में ताली का होता है। दोनों रूप सुन लो। जिनको क्रोध आता है, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ताली बजाने से ब्लड प्रेशर कम होता है। पहला, ताली बजाने से जो ताली बजाते हैं उनकी भाग्य की रेखा खराब है वो सीधी हो जाती है, और जो नहीं बजाते उनकी उल्टी हो जाती है। दूसरा, और ताली बजाने से हमारे ऊपर बैठे हुए 5 प्रकार के पंछी उड़ जाते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, इसलिए राम नाम की ताली बजाइए और भव सागर से पार हो जाइए। उठाइए दोनों हाथ। तुम्हें तो मेरे राम जी की सौगंध हो। जिन्हें भगवान से प्रेम हो मत्ती से गाइए, भाव से गाइए। हो मेरे अवध बिहारी के नैना सखीरी मुँह पे जादू तो करे गए री। मेरे अवध बिहारी के नैना सखीरी मुँह पे जादू तो करे गए। जादू तो करे गए सोना तो करे गए। जादू तो करे गए सोना तो करे गए। ओ तेरी अवध बिहारी के नैना सखीरी मुँह पे जादू तो करे गए री। ओ मेरे अवध बिहारी के नैना सखीरी मुँह पे जादू तो करे गए। जय हो। जाने के तो कर गए जादू, जाने कैसो करे गए
मुँह पे जादू तो करे गए री। ओ मेरे अवध बिहारी के नैना सकीरी मुँह पे जादू करे गए रे। जय हो हरि बोल। गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी। जादू करे ये तो अवध बिहारी। जादू करे गए तो अवध बिहारी। अवध बिहारी हाँ अवध बिहारी। अवध बिहारी हाँ अवध बिहारी। वो चलाए रहो तेरे छेने नाथ गिरी में जादू तो करे गयो री। अरे अवध बिहारी के नैना सकीरी मुँह पे जादू तो करे गए री। जादू तो करे गए टोना तो करे गए। जादू सो करे गए टोना करे गए। अवध बिहारी के नैना गिरी मुँह पे जादू तो करे गए री। ओ मेरे अवध बिहारी के नैना सकीरी मुँह पे जादू सो करे गए। हरि बोल। दोनों हाथों से भाव से गाइए हरि बोल। और नैना राघव के रस के प्याले, नैना राघव के रस से प्यारे। हम तो अब पागल करे डाले। 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 वो बिन देखे चैन पड़े नाथ गिरी में जादू तो करे गए री। मेरे अवध बिहारी के नैना सकीरी मुँह पे जादू करे गए। ओ मेरे अवध बिहारी के नैना गिरी में जादू तो करे गए री। अवध बिहारी के नैना सकीरी मुँह पे जादू तो करे गए। गिरी पे जादू तो करे गए री। सकीरी मुँह पे जादू तो करे गए। ओ मेरे अवध बिहारी के नैना गिरी पे जादू तो करे गए री। ओ मेरे अवध बिहारी के नैना सकीरी मुँह पे जादू तो करे गए। जादू सो करे गए। अवध बिहारी के जादू तो करे गए। जादू बिहारी के नैना गिरी पे जादू तो करे गए। सकीरी मुँह पे जादू तो करे गए। गिरी पे जादू तो करे गए। बोले जय रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। अब आप खड़े हो जाओ। भगवान की मंगलमय आरती बड़े भाव और प्रेम के साथ प्रभु की आरती करेंगे। कल पूरे पांडाल को सजाएंगे। कल राम जी का जन्म होगा। सब लोग ज्यादा से ज्यादा पीले कपड़े पहन के आना और कल भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ न कुछ लाना। कल प्रभु के साथ चारों भाइयों की झांकियों का दर्शन भी आपको कराएंगे। राम जी के साथ उनके चारों अनुज भाइयों के झांकी के दर्शन कराएंगे आपको। इसी बीच में कुछ दान आया है, वो इस प्रकार है।
50 रुपए मयंक सिंह नंगला रंजीता, 20 रुपए पंकज शर्मा नंगला रंजीता, 50 रुपए अशोक सिंह नंगला रंजीता, 50 रुपए गुप्तदान और 50 रुपए ठाकुर रणवीर सिंह जी नंगला रंजीता। ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान देते, ठाकुर जी से मंगल कामना और आशीर्वाद और व्यास जी से साधुवाद। बोले रहे रामचंद्र भगवान की। तो कल आप लोग भाव प्रेम से आएंगे और बड़े आनंद के साथ कल प्रभु का हम सब लोग प्रकट महोत्सव मनाएंगे और बीच बीच में जो भी रहते होंगे, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं आपको बताएंगे और परमात्मा के मंगल चरित्र में कल हम लोग प्रवेश करेंगे। बोले रहे रामचंद्र भगवान की। आइए प्रभु की आरती कर लें, हाथों को जोड़ लो, नेत्रों को बंद कर लो, भाव प्रेम से प्रभु की आरती करिए। ओम चंद्रमा मनसो जातशो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। बोले बालाजी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे, उन चरणों में शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हो कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, या छवि पे मैं बारी रे जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती जय हो। हो यह आरती हनुमत मन भावे, यह आरती हनुमत मन भावे, हे राम कथा नित शंकर गावे, राम कथा नित शंकर गावे, अपनो सर्वस तुम पे लुटाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हो श्री तुलसीदास के प्यारे तुम
रघुबर जीवन धन मेरे रघुबर जीवन धन हो मेरे रघुबर जीवन धन हो पास सदा अयोध्या में पाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा आरती गाओ अरे आरती गाऊं प्यारे आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाओ त्वमेव माता जपता त्वमेव त्वमेव बन्धु जसता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव त्वमेव शरणं मम देव देव कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी भवं भवानी हरि बोल 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हे हरि बोल 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम हरे पूरे रामचंद्र भगवान की हेलो बोलो हरि ओम देहो शांतिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी सब डाल दो ना। शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु हरि ओम जज्ञेन जज्ञामाय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः स देवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम दशरथनन्दनाय विद्महे धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् शेवन्तिवाकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजाति कविरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः तां त्वां पूजयामि जगदीश मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः इतमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोली राजा रामचंद्र भगवान की धर्म की अधर्म का बोले रामचंद्र भगवान की तुलसीदास